नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगुज़ीदा नबी और रसूल थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बादशाहत भी अता की थी। अंबियाए कराम अलैहिमुस्सलाम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। कुरान करीम की सूरह बनी इसराइल में इरशाद है, और हमने बाज़ पैगंबरों को बाज़ पर फजीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर इनायत की। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी उक़बा के पास समंदर के किनारे एला नामी गांव में रहते थे और ये लोग बड़ी फराखी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था और ये लोग खुदा की इबादत से गाफिल हो गए। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन का अदब इन पर लाजिम करार दिया और उस दिन मछली का शिकार उन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल था, मगर इस तरह उन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियां आती थीं और दूसरे दिनों में कम आती थीं। तो शैतान ने उन लोगों को ये हीला बहाना बता दिया कि समंदर से कुछ नालियां निकालकर खुश्की में चंद होज बना लो, और जब हफ्ते के दिन उन नालियों के जरिए मछलियां होज में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और उस दिन शिकार न करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ उन मछलियों को पकड़ लो। नाज़रीन, उन लोगों को ये शैतानी हीलाबाजी पसंद आ गई और उन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौज़ों में मुक़य्यद हो गईं तो यही उनका शिकार हो गया। तो हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया गया जो उन लोगों के लिए हराम था। उस मौका पर उन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के उस शैतानी हीला से मना करते थे और नाराज व बेजार होकर शिकार से बाज रहे, जबकि दूसरे गिरोह के लोग उस काम को दिल से तो बुरा जानकर खामोश थे, मगर दूसरों को मना नहीं करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाक करने वाला या सख्त सजा देने वाला है। जबकि तीसरा गिरोह वो सरकश व नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की ऐलानिया मुखालिफत की और शैतान की हिलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और उन मछलियों को खाया और बेचा भी। नाज़रीन, जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मासियतकारों से कोई मेल मिलाप न रखेंगे। चुनाचे उन लोगों ने गांव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार बना ली और आमदोरफ्त का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अला नबीना अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी बाहर नहीं निकला तो उन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखा कि वो सब के सब बंदरों की सूरत में मस्ख हो गए हैं। अब लोग उन मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारो कतार रोते थे, मगर लोग उन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। उन बंदर बन जाने वालों की तादाद तारीख में 12,000 लिखी हुई है। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और उस दरमियान में कुछ भी खा पी न सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाकत से बचा लिया। नाज़रीन, सूरह बकरा की आयत नंबर 65 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, वलक़द अलिमतुमुल्लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति फ़क़ुलना लहुम कूनू क़िरदतन ख़ासिईन। और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है कि वो जिन्होंने हफ्ता में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। नाज़रीन, ये मुफस्सल वाक़या सूरह अल आराफ में मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि शैतानी हिलाबाजियों में पढ़कर अल्लाह जल्ल शानुहु के अहकामात की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर ख़तरनाक होता है।
اور خدا کے نبی جن بدنصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو کر دنیا سے نیست و نابود ہو کر عذاب نار میں گرفتار ہو جاتے ہیں اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، اصحاب ایلا کے اس دل دہلا دینے والے واقعہ میں ہر مسلمان کے لیے بہت بڑی عبرتوں اور نصیحتوں کا سامان ہے۔ کاش اس واقعہ سے مسلمانوں کے قلوب میں خوف خداوندی کی لہر پیدا ہو جائے اور وہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں کی پگڈنڈیوں میں بھٹکنے سے منہ موڑ کر صراط مستقیم کی شاہراہ پر چل پڑیں اور دونوں جہانوں کی سربلندیوں سے سرفراز ہو کر اعزاز و اکرام کی سلطنت کے تاجدار بن جائیں۔ ناظرین، اب ایک انتہائی اہم سوال یہ ہے جو اکثر لوگوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ کیا اس وقت دنیا میں موجود تمام بندر اسی قوم کی نسل سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے صحیح مسلم میں منقول ہے کہ بعض لوگوں نے اپنے زمانے کے بندروں اور خنزیروں کے بارے میں حضور سرور کونین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا یہ وہی مسخ شدہ شکلوں والے یہودی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جب کسی قوم میں مسخ صورت کا عذاب نازل کرتے ہیں تو ان کی نسل نہیں چلتی بلکہ چند روز میں ہلاک ہو کر ختم ہو جاتے ہیں۔ بندر اور خنزیر دنیا میں پہلے سے ہی موجود تھے۔